हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा RKSM-B के बेसलाइन टेस्ट का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। 16 अगस्त से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। एक बार इसका टाइम टेबल देख लेते हैं। वैसे ये सभी के पास पहुंच गया है। यहाँ देख सकते हैं आप 16 अगस्त को कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश क्लास वाइज अलग अलग पेपर हैं 16, 17 एंड 18 को। इन्हें हमें 16 अगस्त से ही बच्चों का पेपर लेना है बेसलाइन असेसमेंट का। ये हमें शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार इसकी एंट्री की जानी है, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। RKSM-B के ऐप हमें यहाँ दिख रहा है, इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। यहाँ पे हमें सबसे पहला काम ये करना है कि बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24, सबसे पहले इसको देखिए आप, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 3 एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद सेशन ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे 2023-24। इसके बाद हम शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे हमारे पास छात्रों की संख्या यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। अब हम देखेंगे इस क्लास में अध्ययनरत कितने छात्र हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 23, ये सबको चेक करना है। उसके बाद नीचे देखना है स्टूडेंट इन बेसलाइन। ऊपर जो 23 की संख्या प्रदर्शित हो रही है, नीचे भी उतनी ही संख्या यहाँ प्रदर्शित होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ कम संख्या प्रदर्शित हो रही है ऊपर या नीचे, तो आपको यहाँ पे उसके बाद सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपके पास मैसेज आएगा बेसलाइन डाटा रीसेट सक्सेसफुली। अगर आपके पास कोई मिसमैच हो रहा है ऊपर एंड नीचे छात्र संख्या में, सीरियल नंबर में, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट इन बेसलाइन, इसमें अगर आपको नंबरिंग में बच्चों की कोई बच्चा मिसिंग लगता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये डाटा रीसेट कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट बेसलाइन डाटा पे आप क्लिक करेंगे और उसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा ही आपको सभी क्लासों के साथ करना है। एक एक बार सबका डाटा अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई मिसमैच तो नहीं है स्टूडेंट की संख्या में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ बच्चों के हम टीसी जारी कर देते हैं तो वो बच्चे शो होते रहते हैं, लेकिन जब उसको हम वापस से सिंक करेंगे तो सिंक करने के बाद हमें वो बच्चे प्रदर्शित नहीं होंगे। एक बार किसी और क्लास का चेक कर लेते हैं। यहाँ शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं इस क्लास में अध्ययनरत जो छात्र हैं वो 30 हैं और नीचे भी हमें 30 की ही संख्या प्रदर्शित हो रही है। मान लीजिए यहाँ 29 होती, 28 होती, तो हमें यहाँ पे सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डाटा पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो डाटा है ऊपर नीचे का एकदम सिंक हो जाएगा। इस तरह आप आपका इस ऐप के माध्यम से यहाँ पे बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2023-24 कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के ऑप्शन पे, बेसलाइन असेसमेंट 2023-24, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अभी ये मॉड्यूल स्कूल लॉगिन पे ही चालू हुआ है, अभी स्टाफ विंडो पे मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो आप यहाँ से एंट्री उसकी कर सकते हैं, बट अगर स्टाफ विंडो से होता है तो फिर आपको वहीं से करनी है। एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि इसमें आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, पेंडिंग, फील्ड एंड बोथ। सबसे पहले आपको नोट देखना है यहाँ पे कि प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डाटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। इसका मतलब है आपको जो भी प्रविष्टि करनी है वो ध्यान से सेव करनी है यहाँ पे, और एक बार जो आपने डाटा इस पे सेव कर दिया है वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बच्चों के मार्क्स की जो भी एंट्री करेंगे पेपर लेने के बाद, जो भी मार्क ऑब्टेन करता है वो, तो जितने प्रश्न उसने हल किए हैं उतने नंबर आपको देने हैं। मिनिमम 1 मार्क्स का ही होता है वो। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अपन क्लास 3 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेक्शन ए सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 ही सब्जेक्ट के पेपर होंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अलग अलग डेट्स और अलग अलग क्लास के लिए। यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इस क्लास में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनका डाटा हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इस बच्चे के मार्क्स की एंट्री करनी है। मैं एक बार आपको एंट्री करके बता देता हूँ, अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जितने भी बच्चे ने प्रश्न हल किए हैं यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ आपको ये कॉलम अच्छे से पढ़ना है पहले। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मतलब ये आपने जो बच्चे ने जो भी सही उत्तर लिखे हैं वो कितने हैं।
तो आपको यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे ने 18 क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं तो आपको यहाँ 18 फिल कर देना है। उसके बाद एक एक करके जो जो बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए हैं, उसके यहाँ पे आपको ये नंबर यहाँ पे लिखते जाने हैं। जैसे मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ कुछ बच्चों की। उसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ से सेव ऑल कर देना है। सेव ऑल करने के बाद आप इस डाटा में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए आप जब भी सेव ऑल करें इसको तो यहाँ पे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो मार्क्स की एंट्री करी है, जो करेक्ट आंसर की एंट्री करी है, वो सही है या नहीं है। बाद में स्टाफ विंडो पे चालू हो जाएगा तो मैं आपको स्टाफ विंडो से भी करके बताऊंगा। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट्स में यहाँ पे ग्रुप नेम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप इसको सेव करेंगे। अब इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे फील्ड का। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 बच्चों की एंट्री करी बट अभी सेव नहीं करी है, तो आप पहले एक बच्चे की एंट्री करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। आप यहाँ पे हम देखते हैं 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं यहाँ पे, फील्ड एंड बोथ। यहाँ फील्ड पे क्लिक करेंगे। फील्ड पे क्लिक करने से पहले हम इसको एक बार रिसेट कर देते हैं। रिसेट करने के बाद यहाँ पे हम क्लास 30 चूज करते हैं और शो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमें शो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही शो बटन पे क्लिक करेंगे, जब भी हम इसमें एंट्री करेंगे यहाँ पेंडिंग वाले में, तो यहाँ वहाँ जितने भी बच्चों की हम एंट्री करेंगे वो सारे के सारे यहाँ आपको फील्ड में प्रदर्शित हो जाएंगे। और बोथ का मतलब पेंडिंग फील्ड, बोथ दोनों कंबाइंड। लेकिन अगर आपने एक बार इसकी जो एंट्री कर दी है, आपको दोबारा उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी ये मॉड्यूल सिर्फ यहाँ पे शाला दर्पण पे ही, स्कूल लॉगिन पे ही चालू हुआ है, स्टाफ विंडो पे अभी नहीं हो पाया है। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।